हेलो गाइस, एपिसोड 21 में आप सभी का वेलकम। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, जिया गुजियान ने स्वॉर्ड पिल लिंग मोक्जी को दे दिया होता है और उससे कहता है कि जाओ अब कल्टीवेशन करो। जब लिटिल फॉक्स देखती है कि लिंग मोक्जी अब कल्टीवेशन करने जा रही है, तभी जिया गुजियान से कहती है अब लिंग मोक्जी तो कल्टीवेशन करने जा रही है, अब तुम लोग फिल्म की शूटिंग तो कर नहीं पाओगे, चलो ऐसा करते हैं घर चलते हैं वापस। तो जिया गुजियान ने बोलता है चलो ठीक है चलते हैं। और तभी लिटिल फॉक्स और जिया गुजियान दोनों अपने पैलेस में आ जाते हैं और वहां आने के बाद में लिटिल फॉक्स जिया गुजियान को वर्चुअल गेम के बारे में बताती है और फिर जिया गुजियान वर्चुअल गेम में एंटर कर जाता है क्योंकि वो लिटिल फॉक्स के आईडी को यूज कर रहा होता है। इसी कारण से वो एक झरने के पास में टेलीपोर्ट होता है जहाँ पे खूब ढेर सारी लड़कियां नहा रही होती हैं। जब वो लड़कियां देखती हैं कि जिया गुजियान एक आदमी वहाँ पे आया है तो वो घबरा जाती हैं और चिल्ला के कहती हैं इस ठरकी आदमी को यहाँ से निकालो, कोई आओ और इसे पकड़ लो। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है और जो भी वीडियो देखने के लिए आया है प्लीज आप लोग एंजॉय करें। अगर आपको वीडियो देखने में अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाते हैं जिया गुजियान वहाँ भाग रहा होता है बहुत तेजी से और भागते हुए मन में सोचता है धत तेरे की। फिर सोचता है लिटिल फॉक्स, क्या तुम अभी भी गेम में बस नहाने के लिए आती हो? तुम ऐसी जगह पर ऑफलाइन कैसे हो सकती हो? मतलब कि दोस्तों नहाते हुए ऑफलाइन हो जाती है वो। इसी चीज को सोचते हुए चिड़चिड़ा रहा लिटिल फॉक्स के ऊपर। और फिर हमको दिखाया जाता है जिया गुजियान को पकड़ने के लिए वहाँ पे खूब ढेर सारी लड़कियां आ जाती हैं भाला और शील्ड लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जिया गुजियान बहुत तेजी से भागता हुआ वहाँ से निकल जाता है। तभी वो लड़कियां बोलती हैं कोई बात नहीं, अगर वो निकल गया तो। तभी हमको दिखाते हैं एक ब्राउन हेयर लड़की कहती है सचमुच यार वो बहुत तेज भागता है। और तभी येलो हेयर लड़की कहती है ऑफिशियल ने उस सिस्टर के बारे में क्या कहा जिसने अभी शिकायत की है कि वो जो आदमी है यहाँ कैसे आ सकता है? उस लड़की की बात सुनने के बाद में वो ब्राउन हेयर लड़की कहती है ऑफिशियल ने कहा है कि वो एक लड़की है। फिर हमें दिखाते हैं वो लड़की गुस्साते हुए कहती है अफसोस, ऐसा लगता है कि उसके बाल सच में लंबे हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में व्हाइट ब्राउन लड़की कहती है एक वुमेन इतनी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग जिसके चौड़े कंधे और मोटी पीठ और इतने मजबूत हाथ और साथ ही एक भेड़िए के जैसे कमर, एक औरत ऐसा कैसे हो सकती है? फिर दोस्तों सीन बदलता है और हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे दिखाया जाता है कुछ पत्थर के ढेर पड़े होते हैं और तभी दोस्तों उस पत्थर के ढेर में से जिया गुजियान की खोपड़ी बाहर निकलती है और जिया गुजियान अपने मन में सोचता है ये औरतें सच में पीछा कर सकती हैं। अगर अगले व्यक्ति से कहीं अधिक मुझे अपनी पावर पर नियंत्रण ना होता तो सच में मैं पकड़ा जा सकता था। और साथ ही हमें दिखाते हैं जिया गुजियान की हालत थोड़ी खराब हो जाती है, उसका खूब पसीना बह रहा होता है। फिर दोस्तों कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है हमको जिया गुजियान उस पत्थर के ढेर में से बाहर निकलता है और अपने मन में सोचता है अगर इस गड्ढे की बात करें तो मैं नहीं जानता कि कितने वर्षों से मैंने इस तरह के एक्सट्रीम एस्केप का एक्सपीरियंस नहीं किया है। दिलचस्प, बहुत मजा आ गई है तो इतने सालों के बाद में इस तरह गड्ढे में छुपना। फिर दोस्तों में दिखाते हैं जिया गुजियान वहाँ से चलता हुआ जा रहा होता है, लेकिन तभी उतने में जिया गुजियान का पैर एक ट्रैप पे पड़ जाता है और जिया गुजियान उसको देखने के बाद में मन में सोचता है क्या ये तो एक ट्रैप है। और जैसे ही जिया गुजियान इस चीज को फील करता है कि उसका पैर ट्रैप पे पड़ गया है, एकदम से वो ट्रैप एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने के बाद में अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने लगता है और साथ में जिया गुजियान को फंसाने की कोशिश कर रहा होता है अपने में। लेकिन जिया गुजियान एक ह्यूमन नहीं गॉड है। वो तुरंत जैसे ही वो ट्रैप उसके ऊपर आता है उसको फंसाने के लिए जिया गुजियान अपना एक हाथ मारता है। फिर हमको दिखाते हैं कि जिया गुजियान ने जैसे उस ट्रैप पे हाथ मारा होता है तभी उतने में बगल से एक लड़की निकल आती है तलवार लेकर जिया गुजियान के ऊपर अटैक करने के लिए। जिया गुजियान जब ये देखता है कि वो लड़की उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है वो अपने हाथ में स्पिरिचुअल पावर को गैदर करता है उस पर घूंसा मारने के लिए और इसी के साथ में जिया गुजियान का घूंसा उस लड़की पे जाके पड़ता है, बूम। अब वो लड़की चिल्लाती है आ। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं जब वो लड़की थोड़ा संभल के खड़ी हो जाती है तो जिया गुजियान उसके बगल में आके खड़ा हो जाता है और उस लड़की से कहता है तुम क्या कर रही हो लड़की, तुम मेरे ऊपर घात लगा के क्यों हमला कर रही हो? और ये कहने के साथ में जिया गुजियान अपने मन में गिल्टी फील करते हुए सोचता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, मैं धोखे से इनके नहाने की जगह पे चला गया था। फिर सोचता है यदि मैं अभी अभी बाथ हाउस में क्या हुआ तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो लड़की कहती है सॉरी, मैं तो बस आपकी एबिलिटी को परख रही थी कि आप कितने ज्यादा पावरफुल हैं। फिर कहती है मैं हाल ही में एक कॉपी में लंबे समय तक फंसी रही हूँ, इसीलिए मैं कॉम्बैट रूट में आप जैसे खिलाड़ी को ढूंढना चाहती हूँ। फिर वो लड़की जिया गुजियान से कहती है ठीक है, यदि आप कॉपी पास कर देते हैं तो आप जो चाहें चुन सकते हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है?
उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान कहता है, इस कॉपी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, चलो ठीक है, मैं इसे ट्राई करता हूँ एक बार। और अपने मन में सोचता है, इस गेम का एक्सपीरियंस लेने का अच्छा मौका होना चाहिए। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में वो लड़की अपने हाथ में कोई सेंसर होता है उसको एक्टिव करते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपको अपनी टीम में शामिल होने के लिए इनवाइट कर रही हूँ। फिर हमको दिखाते हैं वो लड़की जिया गुजियान को अपनी टीम में इनवाइट करने के लिए रिक्वेस्ट भेज देती है, जिसको कि जिया गुजियान एक्सेप्ट कर लेता है। जिया गुजियान के उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद में वो लड़की कहती है, चलो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ से चलते हैं। और वो लड़की जिया गुजियान को अपने साथ में ले जाने की तैयारी कर लेती, टेलीपोर्ट करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की जिया गुजियान को बोन चिलिंग डिजर्ट माउंट ले आती है, मतलब बोले तो बहुत बड़ा रेगिस्तान। और हमें दिखाते हैं सामने से दो लड़कियां आगे की तरफ बढ़ के आ रही होती हैं। वो दोनों लड़कियां जो जिया गुजियान के साथ में लड़की आई थी उसको देखने के बाद में चिल्ला कहती हैं, यहाँ हम लोग यहाँ पर हैं। और हमें उन दोनों लड़कियों के बारे में बताया जाता है। जो लेफ्ट साइड वाली होती है उसका नाम डार्क आर्चर निंगनिंग होता है, और जो राइट साइड वाली होती है वो एलिमेंटलिस्ट जीलाओ होती है। जिया गुजियान उन दोनों लड़कियों को देखने के बाद में कहता है, ये दोनों लड़कियां कौन हैं और यहाँ पे क्या कर रही हैं? जिया गुजियान के साथ लड़की कहती है, वह मेरी हायरिंग टीममेट्स हैं। आखिरकार हमें अपनी कॉपी के लिए कुछ प्रोफेशनल मैच की जरूरत है। वो जो लेफ्ट वाली डार्क आर्चर होती है दोस्तों, वो जिया गुजियान को देखने के बाद में शॉक्ड हो जाती है और बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और चिल्ला के कहती है, टाइकोंग है यहाँ पे, तो क्या बात। और उसके बगल में जो मेज होती है वो भी ब्लश करते हुए कहती है, वो क्या वह लिंग मोक्जियो के वीडियो में है? ये वही आदमी है ना? फिर डार्क आर्चर कहती है, वो ये सच में टाइकोंग है। और दोस्तों हमें दिखाते हैं ये बात बोलने के साथ में ही वो दो लड़कियां जिया गुजियान के ऊपर उछल के आगे बढ़ रही होती हैं। और मेज कहती है, अगर मैंने आपको बताया होता कि मैं टाइकोंग से लड़ने जा रही हूँ तो मुझे इसके लिए पे करने में खुशी होती। डार्क आर्चर कहती है, टाइकोंग मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपसे मिलने के बाद तो मैं दीवानी हो गई हूँ। जब जिया गुजियान देखता है इस तरह से वो भागती हुई आ रही है उसके ऊपर कूदने के लिए, वो एकदम चिल्ला के कहता है, रुको, एक मिनट रुक जाओ, आप अचानक इतने ज्यादा उत्साहित क्यों हो गए हैं? फिर दोस्तों हमें दिखाया जाता है जिया गुजियान को वो दोनों लड़कियां पकड़ के खड़ी हो जाती हैं और उसके साथ में फ्लर्ट कर रही होती हैं। तभी वो चश्मे लड़की कहती है, मैंने कुछ दिनों तक यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, मुझे पता चला कि टाइकोंग के कैरेक्टर के लिए एक आदमी ने काम किया है। फिर कहती है, अच्छा ऐसी बात है, टाइकोंग की अपीयरेंस काफी ज्यादा ही सुटेबल है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने इतना अच्छा एक्टिंग किया है कि लड़कियां उसकी दीवानी हो गई हैं। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या? तभी वो डार्क आर्चर हंसते हुए कहती है, क्या आप भी डेक्सिया के अतीत देखती हैं? दोस्तों वो सीरीज की बात कर रहे हैं जिसमें कि जिया गुजियान काम कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था। डार्क आर्चर की ये बात सुनने के बाद में वो व्हाइट हेयर लड़की कहती है, यही वो किताब है जिसे मैंने लिखी थी। उस चश्मे लड़की की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान और वो दोनों लड़कियां एकदम शॉक्ड हो जाती हैं। जिया गुजियान चिल्ला के बोलता है, क्या ये किताब तुमने लिखी है? क्या आप द जिया मियाओ के ऑथर जियाओ मेई हैं? जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में वो जो चश्मा लड़की होती है वो थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है, क्या जियाओ जियू बहुत ज्यादा फेमस है? मुझे उसकी प्रतिरूपण करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सही कह रही हूँ ना? वो ये बात बोल ही रही होती, तभी उतने में जिया गुजियान वहाँ से निकल के जाने लगता है, जिसको देखने के बाद में वो चश्मे लड़की थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और जिया गुजियान से कहती है, क्या आप जा रहे हैं यहाँ से? उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान स्माइल करते हुए कहता है, मैं वहाँ कॉपी के पास ले जाने में आपकी मदद कर रहा हूँ ताकि आप वापस जाकर अपडेट कर सकें। और दोस्तों इसी के साथ जिया गुजियान के आगे एक टेलीपोर्ट होल ओपन हो जाता है। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में वो जितनी भी लड़कियां होती हैं सब उसे चिल्ला के बोलती हैं, हे रुक जाओ, अरे रुको तो। तभी ब्लैक आर्चर कहती है, मैं पहले भी ऑफलाइन रही हूँ और अचानक अब मेरा सामना अगर बॉस के साथ हो गया तो मैं उससे कैसे लड़ूंगी? फिर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और वहाँ के बारे में बताया जाता है जायंट बैटलशिप के अंदर, और हमें दिखाते हैं वहाँ पे बैटलशिप का बॉस आ जाता है जो कि बहुत भयानक होता है और जिसके आगे अपना जिया गुजियान खड़ा होता है फाइट करने के लिए। और तभी वो जो बैटलशिप का बॉस होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपको एपिसोड देखने में अच्छा लगा है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।